सो गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है। आज हमने देखना है कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है और कौन से कंपाउंड जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा था कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जो है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते थे जिनके पास क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे, उनकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लें। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। नंबर एक क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सेकंड क्या है, सेकंड ये देख लें कि केमिकल रिएक्शन इनका देख लें, केमिकल रिएक्शन होगा क्या। केमिकल रिएक्शन में होगा ये कि हम ऐसे कुछ कंपाउंड ले लेते हैं जो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। देखें कौन कौन से कैनिज़ारो रिएक्शन केमिकल शो कर सकते हैं। नंबर एक तो हमारे पास कौन सा है, देखें फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या करेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा एक्चुअल में, हम फॉर्मेल्डिहाइड की दो यूनिट्स ले लेते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट यूनिट और ये मेरे पास एक और फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट है। अब यहां पे देखें एक्चुअल में कैनिज़ारो रिएक्शन जो होता है इसको हम कहते होते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें इस रिएक्शन को जिसमें देखें इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में इसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर तो कोई हमारे पास हो, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है सपोज, ओके यहां पे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई है एल्डिहाइड, अगर इस एल्डिहाइड की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तो इसी एल्डिहाइड की क्या हो, रिडक्शन हो तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन के आता है, अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन हो तो हमारे पास अल्कोहल बन के आता है। तो अब ये सेम मॉलिक्यूल है और सेम ही मॉलिक्यूल में क्या होना है, ऑक्सीडेशन में भी होना है और रिडक्शन में भी होना है। उसके नतीजे में अब उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें अगर तो होती है इस एल्डिहाइड की मैं करवाता हूँ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखिए कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास ये O नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे क्योंकि हम कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो हम करवाते होते हैं कंसंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और इसे हीट भी देते होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
पोटाशियम आके अटैच हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता बल्कि यहाँ पे एक साल्ट बन जाता है। उसकी रीजन मैकेनिज्म में आपको समझ आ जाएगी। इसकी जिसकी ऑक्सीडेशन हुई उससे क्या बन गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया, ठीक है। और दूसरे की क्या होगी, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन के नतीजे में होता क्या है, रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे बनेगा, जब इसकी रिडक्शन होगी तो इसका जो ये बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, एक दो हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से है, एक हाइड्रोजन और इसके पास यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा मिथाइल अल्कोहल। हमारे पास अल्कोहल बन के आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ये सारी बातें आपको मैकेनिज्म में समझ आ जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। देखें इसकी कंडीशंस भी लिख लें। कंडीशंस हमारे पास होती हैं कंसंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में प्लस हीट। दोबारा समझना, देखें ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और उसी की रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास दो कंपाउंड बन के आते हैं। देखिए अगर आप एल्डिहाइड की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बन के आता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना है, वो आपको मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो बनता है अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्कोहल बन के आया है। ये कैसे हुआ है, ये मैकेनिज्म में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है कंसंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। इसमें और एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये तो कंपाउंड ही वो रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का ना होना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो हमारे पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, यानी कि वहां पे हम जो बेसिक मीडियम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं होता बल्कि डाइल्यूट होता है। और यहाँ पे जो हम बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं वो कंसंट्रेटेड बेस यूज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो टोटली उससे डिफरेंट है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में देखें कि मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म में हमारे पास अगर मेरे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट है, यहाँ पे सपोज ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट है, ठीक है। अब हम क्यों क्या करवाते होते हैं, इस रिएक्शन को करवाते होते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, OH नेगेटिव आयन देना। अब ये नेगेटिव आयन कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है तो ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। अब इस एटम में मतलब इस कंपाउंड में किस एटम, कौन सा एटम है जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बनता है, तो देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन की वजह से इसलिए नहीं आता क्योंकि हाइड्रोजन और जो कार्बन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। इस वजह से हाइड्रोजन की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होता, जबकि हमारे पास अगर ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, OH नेगेटिव को सेंटर मिल गया तो इस जगह पे अटैक करेगा। अटैकिंग के नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखें मैं इसको, अच्छा जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसका जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है,
ठीक है। अब यहाँ पे ये OH आगे अटैच हो गया, OH आगे अटैच हो गया, हाइड्रोजन 2 तो इसके पास पहले से ही थी। अब हमने क्या करवाना है, अब इसकी सेकंड यूनिट के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड यूनिट ले लेते हैं इसकी, दो यूनिट्स हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे देखें, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब यहाँ पे ये अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, तो कंपाउंड जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अब ये यहाँ पे तो अटैक कर नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन के पास जो ये बॉन्ड है, ये वापस अपना ये जो बॉन्ड जो है ये रिवर्स करेगा, शिफ्ट करेगा। जब ये वापस शिफ्ट करेगा तो OH तो रिमूव नहीं होगा। OH इसलिए रिमूव नहीं होगा क्योंकि अगर हम OH को रिमूव करते हैं तो रिएक्शन क्या है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो अगर कोई चीज रिमूव हो तो उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। अब यहाँ पे एक तो ये है कि ये तो बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, उसकी रीजन ये है यहाँ पे हमने जो बेस ली हुई है वो कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब रिएक्टेंट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में, इस वजह से रिएक्शन बैक तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से ये बॉन्ड लेकर ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। जब ये नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा तो नेक्स्ट होगा क्या, देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज बनेगी, ये यहां से रिमूव हो गए, ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, यहां पे देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां पे H OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ये जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया है, ये क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर मौजूद है कि नहीं, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से होगा क्या कि इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव है क्योंकि, तो ये कहाँ पे जाकर अटैच होगा, इस पॉजिटिव पे, और इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा कंपाउंड हमारे पास बनेगा जहां पे ये हमारे पास बन जाएगा CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। देखें फिर से देखें, ये हमारे पास एल्डिहाइड की यूनिट थी। ठीक है, एल्डिहाइड की यूनिट में हुआ क्या कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम क्योंकि इसको रिएक्शन करवा रहे थे, तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, OH नेगेटिव आयन देना, इसने OH नेगेटिव आयन दिया तो वो पॉजिटिव, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो जो ये डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर देखें, जब ये शिफ्ट होने के बाद हमारे पास कंपाउंड जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा। अब जब हम इसे इसकी सेकंड यूनिट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये तो इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ये इस कार्बन पे किसी भी सूरत में अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उससे जो कंपाउंड बनेगा उनके दरमियान में जो मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, तो इस वजह से ये तो नहीं बन सकता। अब दूसरा क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करेगा। अब शिफ्टिंग के दौरान अब यहाँ से OH आयन तो बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकता। OH के ना रिमूव होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो वो तो खुद पुश कर रहा है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो OH आयन तो रिमूव नहीं हो सकता कि ये बैकवर्ड बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो सकता, इसने फॉरवर्ड रिमूव कर रहा है।
फिर होगा क्या, होगा ये कि जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास बन जाएगा ये एक, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे और उसके नतीजे में हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब यहाँ से नेक्स्ट देखें, अब क्योंकि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस एटम में से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन जब देगा तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, इसको जरा बल्कि रीअरेंज कर लें उससे आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे देखें, इसको कुछ यूं रीअरेंज कर लें, ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे ये आ गया ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। अब एक दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड था वो क्या है, वो हमारे पास है CH3O नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो इनके दरमियान इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगी और हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा देगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास बन के क्या आएगा, ये देखें, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, ये हमारे पास उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, ये इसके साथ मिलकर बना देगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ से हमने OH को तो ले लिया था, यूज कर लिया था। अब पोटेशियम आयन तो हमारे पास सॉल्यूशन में ही मौजूद है। अब वो पोटेशियम आयन क्या करेगा, वो पोटेशियम आयन जो है वो यहाँ पे आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास एक तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, प्लस हमारे पास एक ये साल्ट बन के आ जाएगा, ये हमारे पास साल्ट माइनस और यहाँ पे के पॉजिटिव के साथ। एक बार फिर से जो है ना इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास एक क्या था, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं। उसके नतीजे में होता क्या है, उसके नतीजे में ये होता है कि हमारे पास ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव आयन क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे। ये यहाँ से पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे कार्बन पे मौजूद है, ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन पे अटैक करेंगे। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे, पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस बॉन्ड के वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गया ये। उससे नेक्स्ट क्या होगा, उससे नेक्स्ट ये होगा कि जब हम इसकी सेकंड यूनिट लेंगे इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसमें होगा ये कि देखें अब ये ऑक्सीजन इसके साथ तो अटैच हो नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि इसके साथ जो इसकी बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, मतलब एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो ऐसा तो हम चाहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि ये ऑक्सीजन के पास जो पाया इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करेगा तो अब डेफिनेट सी बात है कि इनमें से किसी एक को रिमूव होना पड़ेगा। अब OH तो रिमूव होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो बेस तो उसमें रिमूव होगी नहीं। फिर क्या रिमूव होगा, वहां से यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस हाइड्रोजन पे और ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा ऐसे, तो ये किसी पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो पॉजिटिव सेंटर हमारे पास कार्बन मौजूद है,
जब ये इस सेंटर पे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो फर्दर हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा, देखिए इससे जो बनेगा वो तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन एसिड रहेगा और ये OH हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो था ये जब यहाँ पे अटैच होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या होगा, अब होगा ये, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और इसे अपने साथ रिमूव करवा लेगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और हमारे पास इस हाइड्रोजन जब ये इससे मिलेगा तो मिथाइल अल्कोहल बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड को तो हमने यूज कर लिया था, तो पोटेशियम आयन तो अभी भी हमारे पास सॉल्यूशन में मौजूद है। तो पोटेशियम आयन क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन पे के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास जो बन के आएंगे वो हमारे पास बन के आएंगे मिथाइल अल्कोहल और हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने एक और आपको कंपाउंड बताया था, ये हमारे पास था बेंजोइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो इसका मतलब है कि ये भी ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन शो करेगा तो इसका मैकेनिज्म भी सेम यही होगा, कोई खास फर्क नहीं होगा। आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं देखिए C6H5O CHO, आप इसको यूं लिख सकते हो, ठीक है। आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा के ये मैकेनिज्म करके देखें। अगर आपसे ये परफॉर्म नहीं होता तो आप हमें कमेंट में इसका रिप्लाई करें ताकि मैं आपको इसके मैकेनिज्म पे भी एक वीडियो बना सकूं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।